नूर को सालार की जान बचाता देख जुल्फिकार गुस्से में नूर को तलाक देकर वहां से चला जाता है। लेकिन घर पहुंचकर वो इफ्तिखार शाह को सालार से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जहां इफ्तिखार शाह सालार से बोल रहा होता है, फाइनली तुमने अपनी बात पूरी कर दी और नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर जुल्फिकार हैरान रह जाता है और वो अपने बाप को थप्पड़ मारते हुए तुरंत नूर को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जुल्फिकार के निकलते ही इफ्तिखार शाह तुरंत सालार को फोन करते हुए कहता है, अभी तुरंत नूर का किडनैप कर लो। जुल्फिकार को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। ये बात सुनते ही सालार तुरंत नूर को किडनैप करवा देता है और उसे अपने फार्म हाउस में कैद कर देता है। उधर जुल्फिकार गुस्से में अंजुम के घर पहुंचता है, लेकिन नूर वहां नहीं होती। वो अंजुम से नूर के बारे में पूछता है तो अंजुम उसे बता देती है कि मुझे नहीं पता नूर कहाँ है। यह सुनकर जुल्फिकार तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को नूर की लोकेशन का पता लगाने के लिए बोल देता है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही निकलने वाला होता है तभी एक लड़की वहां आ जाती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है, अगर आप नूर को ढूंढने जा रहे हैं तो मैं जानती हूँ कि सालार ने उसे किस फार्म हाउस में छुपाया होगा। यह लड़की निदा होती है, जिसके साथ सालार पहले भी एक बार ज्यादती करने की कोशिश कर चुका होता है। ये सुनकर पुलिस फोर्स तुरंत निदा के साथ सालार के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है और जुल्फिकार को भी फार्म हाउस की लोकेशन भेज देती है। जुल्फिकार भी तुरंत वहां पहुंच जाता है और पुलिस सालार को अरेस्ट कर लेती है। जुल्फिकार नूर को सही सलामत वापस घर ले आता है और इफ्तिखार शाह नूर को देखकर हैरान रह जाता है। यह देखकर जुल्फिकार को अपने बाप पर बहुत गुस्सा आता है और तभी जुल्फिकार की मॉम वहां आ जाती है और जुल्फिकार से कहती हैं, बेटा नूर की फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी तुम्हारे बाप इफ्तिखार शाह ने ही बनवाई थी। ये बात सुनते ही जुल्फिकार का सब्र जवाब दे जाता है और वो इफ्तिखार शाह को मारते हुए अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहता है, मेरे इस घटिया बाप को भी अरेस्ट कर लो। ये इस लायक नहीं है कि इसे माफ किया जाए। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही इफ्तिखार शाह घर से भाग जाता है। जैसे ही जुल्फिकार उसकी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करता है तो पता चलता है कि इफ्तिखार शाह पाकिस्तान छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है। जुल्फिकार तुरंत पुलिस के साथ मिलकर इफ्तिखार शाह की गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन तभी रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और इफ्तिखार शाह की गाड़ी खाई में जा गिरती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जुल्फिकार अपने बाप को माफ करते हुए उसकी तफ्फीन कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सालार जेल से फरार हो चुका है। फिर सालार सीधा मारिया के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अब मारिया ही थी जो सालार की मदद कर सकती थी और नूर और जुल्फिकार का तलाक करवा सकती थी और का बदला पूरा हो सकता था। सालार मारिया के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और तुरंत नूर की फेक वीडियो बनाकर जुल्फिकार को भेज देता है और उसे इंटरनेट पर वायरल भी कर देता है। इससे जुल्फिकार पर प्रेशर बन जाता है कि वो नूर को छोड़ दे और नूर को मजबूरन सालार से शादी करनी पड़े। लेकिन जुल्फिकार किसी की बात नहीं मानता। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सालार और मारिया की लोकेशन का पता लगा लेता है और पुलिस वहां पहुंचकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है। फिर सालार और मारिया मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहते हैं, हमने ही नूर की फेक वीडियो बनवाई थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। नूर बिल्कुल पाक साफ है और वो जुल्फिकार की बीवी है। मेरा नूर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। ये सुनकर सबको सच्चाई का पता चल जाता है और लोग नूर पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लेते हैं। पुलिस सालार और मारिया को जेल में डाल देती है और उसके बाद जुल्फिकार नूर के साथ हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चला जाता है और 1 साल बाद हमें जुल्फिकार और नूर का एक प्यारा सा बेटा देखने को मिलता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ड्रामा की कहानी इसी तरह एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होगी, लेकिन यह सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।